जी। रविंद्र कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 11-11। हम आपसे ये जानना चाहते हैं यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या काम कराए, विकास कार्य, और क्या रह गए जी? आपके सामने ही है, अभी तक चेक कर लो, ये सीवरेज हमारा चेक कर लो। बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं करता, और इस गली में एक भी ब्रेकर नहीं है। हर मोहल्ले में हर रोड पे ब्रेकर है, इसमें इस गली में एक भी ब्रेकर नहीं है। तो जैसे कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया, उस बीमारी के चलते आपके पास कोई एमसी या कोई जो मौजूदा एमसी या जो आने वाला एमसी कोई मदद के लिए आगे आया जी? कोई भी नहीं आया। किसी ने कोई राशन मुहैया कराया हो, कोई कुछ मिला हो जी? नहीं, किसी ने नहीं दिया। आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? बस यही कि लोग, गरीब लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े, सरकार अपने आप खुद उनके घर पर राशन दे। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? एमसी पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हर किसी की सुविधा समझे, हर किसी की सुविधा समझे, हर सुख दुख में साथ दे। जो काम करने वाला, बिरादरी के जो काम करने वाला, तो वो करवाए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? 11। आपके वार्ड में पिछले एमसी ने क्या क्या विकास काम करवाए जी, क्या क्या नहीं कराए जी? देखो ये ऐसा है ना, अभी काम तो आपके सामने ही है। सड़क देख लो आप, ये सड़क देख रहे हो ना, पहले एमसी ने काम किया था, ये एमसी ने कोई सड़क नहीं बनवा, कोई काम नहीं। तो अभी सरकार जो अक्टूबर या नवंबर में दोबारा एमसी के चुनाव कराने जा रही है, उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? वो काम करवाने वाले होने। कैसे काम होते हैं जी एक गलीवासी को एमसी से? कोई जैसा महल्ले का काम है, कोई गंदगी है, ये सड़कें हैं, और काम है, ठीक है ना, ऐसे काम होने चाहिए। आपका नाम जी? नाम मेरा गुड्डी देवी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर यही है 11। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपकी गलियों के या आपके वार्ड के क्या क्या काम कराए जी? उन्होंने कुछ सुनाई नहीं की। और अभी कोरोना की बीमारी के चलते जो पूरी दुनिया का कामकाज रुक गया, उसमें आपको किस पार्टी ने या किसी लीडर ने या किसी एमसी ने कोई मदद मुहैया कराई जी? नहीं, कोई नहीं कराई। तो अभी सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव एमसी के कराने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव कराती है उसमें जो एमसी आए वो एमसी कैसे होने चाहिए जी? अच्छे होने चाहिए। एक गलीवासी को या मोहल्लेवासी को काम करवाना चाहिए, कोई गरीब की सहायता करनी चाहिए। देखो गरीब मुल्ला का हाल क्या है। एक गलीवासी को, मोहल्लेवासी को, एक एमसी से क्या क्या काम रहते हैं जी? काम तो यही होते हैं, या तो गली का, या कोई गरीब आदमी की सुनाई करने के लिए, या बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई के लिए, यही होता है। और क्या? तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? हम तो यही मांगते हैं गरीब आदमी की कोई सुनाई करे। किसी का कार्ड बनाया, किसी का कार्ड नहीं है, हमारे तो गरीब आदमी का कटा हुआ कार्ड, ठीक है ना। अभी जो पंजाब सरकार ने नौकरी वाले बच्चे हैं उन्हों को चल राशन आएगा है, वो तो दाब के खाएंगे। जो गरीब आदमी जिनका कार्ड कटवा रखा है वो बेचारे क्या करेंगे? वो कणक मिल रही है तो वो भी नहीं मिलेगी। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 11। आपके यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के या गलियों के क्या काम कराए जी? अब देख लो जी, आपके सामने आप क्या मांग करते हो जी? मांग तो साफ सफाई, पानी सही हो, बाकी जो मजदूर आदमी की जरूरत है वो पूरी हो जाए। तो कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का चक्का रुक गया, हाँ जी। तो बीमारी के चलते आपकी मदद के लिए कोई एमसी या कोई आने वाला एमसी आया जी? नहीं, अभी तक तो कोई राशन आया नहीं सरकारी तरफ से, एमसी की तरफ से। तो जो अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव करा रही है पंजाब सरकार एमसी के, हाँ जी। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वो एमसी कैसा होना चाहिए जी? मेहनती हो, काम करने वाला हो, वार्ड का ख्याल रखे। तो एक एमसी से एक गलीवासी को या वार्डवासी को क्या काम होते हैं जी? काम क्या, कोई जरूरत पड़े तो कोई दस्तक करा दी है, कोई समस्या पानी की होगी, जैसे मान लो कोई राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, ये उनका काम है ना कराने का। आपकी गलियों में या आपके कोई मांग जो एमसी ने पूरी ना करी हो? लेकिन मान लो ये ट्रैफिक कितना है, हर पूरे बाजार में वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं,
स्पीड ब्रेकर। हाँ, और हमारे एक भी ब्रेकर नहीं है, जबकि मेन गली हमारी बच्चे छोटे छोटे हैं, पूरे फायदा में लगा हुआ है, मेन गली में एक भी नहीं। आपका नाम जी? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। आपका नाम जी? सुंदरपाल आपका वार्ड नंबर जी? 11 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या काम कराए और क्या रह गए जी? कोई काम नहीं कराया सर उन्होंने इस वार्ड में से। सारे काम रह रहे हैं, कुछ सारी नालियाँ मरने वाली है, गलियाँ बनने वाली है, सारियाँ सीवरेज रास्ता सही नहीं है जी, पानी बाहर निकलता है, बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है जी? बिल्कुल नहीं है सर, आरओ का पानी लेके आ रहे हैं, कोई मोल लेके आते हैं, फिर पीने के लिए पानी कोई व्यवस्था नहीं है पानी पीने की भी। उसके अलावा कोरोना की बीमारी के चलते कोई एमसी या कोई आने वाला जो अपने आप को पार्षद कहता हो, कोई आपकी मदद के लिए आया जी? कोई नहीं आया जी यहाँ मदद के लिए। एमसी तो बिल्कुल है, ना एमएलए आया ना एमसी आया, कोई नहीं आया जी यहाँ पर हम मदद के लिए जी। तो अगर अक्टूबर में पंजाब सरकार दोबारा चुनाव एमसी के कराने जा रही है, अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? एमसी ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, जो कि गरीबों की समस्या सुने, सबके लिए भलाई का काम करे, जो स्कीम सरकार देती है स्कीमों को लोगों तक पहुँचाया जाए। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं भी, इन्होंने बताया भी एमसी मेहनती हो, ईमानदार हो, अक्सर एक एमसी से एक गली वासी को, एक वार्ड वासी को क्या क्या काम होते हैं जी? काम सड़कें, नालियाँ, राशन कार्ड, ये भी काम होते हैं। और क्या काम होते हैं? या सैन मोर लगवा दी, सैन करा दिया, पेंशन का काम होता है। और एमसी तो कभी आया ही नहीं, और सबसे घटिया एमसी आया ये। कौन इस वार्ड के एमसी कौन है जी? राजकुमार, जो बाई इलेक्शन हुए थे, राजकुमार की घरवाली है बिमला देवी। तो बिमला देवी ने या राजकुमार ने इस आपकी कभी कोई सुध नहीं ली जी? कुछ भी नहीं किया उसने। तो जो अभी अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं एमसी के, पंजाब सरकार बोल रही है, उसमें जो एमसी बने वो क्या क्या काम कराए और वो आपको उससे कैसे कैसे काम होते हैं? मोहल्ले के जो सड़कें, नालियाँ, गलियाँ हैं वो बनवाएं, जो आम आदमी बात सुने, जो जाए उसकी और काम करे। वो ऐसा नौजवान एमसी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से क्या मांग करना है, बस कुछ नहीं। वार्ड में 11 नंबर वार्ड का कुछ भी पंजी का काम नहीं हुआ अब तक। अभी आपका वार्ड नंबर कितना है जी? अब 11 है। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 11 जी। आपके वार्ड में एमसी ने क्या क्या काम कराए और क्या क्या जो रह गए जी? रह क्या वो कुछ कराया नहीं तो रहेगा क्या? कुछ भी नहीं कराया। जैसे यहाँ पीने के पानी की क्या अवस्था है? एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ जब बीजेपी की सरकार, अकालियों का सरकार रहा था ना, तब भी उन्होंने भी कुछ नहीं कराया और कांग्रेस ने भी नहीं कराया। मेरे को तो दोनों बराबर नहीं लगते हैं। ना अकाली ने कुछ कराया और ना कांग्रेस वालों ने कुछ कराया। कहने को तो अकाली भी कहते हैं हमने 10 साल राज किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया। और कांग्रेस ने तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम कराए तो करें, क्या कराए। आपकी गलियों में या वार्ड में नगर कौंसिल द्वारा पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? समस्या पानी की तो कुछ नहीं है, ठीक है। गंदे पानी के लिए नालियों की क्या अवस्था है जी? और तो वो ठीक है, वो तो ठीक है, गंदा पानी निकल रहा है? निकल रहा है। चलने फिरने सड़कों की क्या व्यवस्था है जी? सड़कों की व्यवस्था खस्ता हुई बनी, स्ट्रीट लाइटों का क्या हाल है जी? वो ठीक है, यहाँ सफाई कर्मचारी कैसे आ रहे हैं जी? वो ठीक है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? मांग क्या करनी चाहिए बस आप ही बताओ, क्या मांग करें? जो आप हमें, हमारे तो जो बच्चे हैं कि नहीं बेरोजगार, उनको रोजगार मिलना चाहिए। मेन समस्या तो ये है, हमें दाल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो अभी जो पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने का ऐलान कर चुकी है, हाँ जी, अगर दोबारा चुनाव होते हैं हाँ जी। तो उसमें जो एमसी हैं वो एमसी कैसे होने चाहिए जी? एमसी वो हो जो काम कराएं और रोजगार दें लोगों को। ऐसे एमसी पढ़े लिखे हो, एमसी पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो कि हर समस्या को समझ सके। आपके वार्ड के मौजूदा एमसी कौन है जी? राजकुमार है। तो उन्होंने आपकी कोई समस्या हल करने के लिए कोई प्रयास करे हो जी? उसने मेरे से एक बार मिला था, मैंने कहा यार सड़कें बनवा दो। वो कह रहा है मैंने 7 सड़कों को कह रखा है, कमेटी वाले जब अपना नंबर आएगा तो बनवाएंगे, अभी तक तो बने नहीं है।
आपका नाम जी? कृष्णा आपका वार्ड नंबर जी? 11। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपकी गलियों या वार्ड के लिए क्या क्या काम कराए जी? कुछ भी नहीं कराया। यहाँ पीने की पानी की क्या व्यवस्था है जी? पानी टूटी के पीते हैं, पानी साफ आ रहा है जी? साफ है। गंदे पानी के लिए जो नालियाँ बनी है उसका क्या प्रबंध है जी? उससे तो कुछ नहीं है, पर पानी आ जाता है, गंदगी मिल जाती है। तो जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? आ रहे हैं, हफ्ते में 2 बार तो आ ही जाते हैं बेचारे। तो उन्हों को भी बोलते हैं, तनख्वाह रोक लेते हैं, उनसे बोलते हैं तो वो भी कभी कभार आते हैं, आके गंद कूड़े तक लेते हैं और ये नालियां तो साफ फिर भी नहीं करते। तो यहाँ गलियों में स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है जी? गलियों में लाइटें लगी हुई है रात के लिए? एक लग रही है, सारी गली में एक लाइट जी? हाँ जी। कभी जग जाती है कभी नहीं। यहाँ जो एमसी हैं, जैसे कोरोना की बीमारी आई, वो या आने वाले एमसी कोई आपकी मदद के लिए आए जी? कुछ नहीं आए, ना कोई राशन आया इस गली में, कुछ नहीं आया, कोई पूछने में नहीं आया कैसी कंडीशन है, आप भूखे बैठे प्यासे बैठे, कोई नहीं आया, किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार कोई नहीं? भी नहीं आया। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने जा रही है। अच्छा, अगर दोबारा चुनाव होते हैं, जो एमसी आए वो एमसी कैसा होना चाहिए जी? एमसी होना चाहिए, हमारी गली का सुधार करे, गरीबों की सहायता करे, गरीबों की सहायता करे, गली का सुधार करे, वो एमसी होना चाहिए। तो मोहल्ला वासियों को या गली वासियों को एक एमसी से क्या क्या काम रहते हैं जी? मेरी बात सुनो, इस गली में, सब गली में जंप लगे, हमारी गली में कुछ नहीं लगा। गली का हाल आप देख रहे हो, देख कैसा मोटरसाइकिल इतना तेज आता है, बच्चा मरे तो मरे, कोई परवाह नहीं है। तो आप और सरकार से क्या मांग करते हैं जी? मांग करते हैं वैसे गरीब को साथ देवे, वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ लेते हैं। किसी ने भी कुछ नहीं पूछा, इस गली में किसी के भी राशन पानी कुछ नहीं आया। और आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? हम भी यही बात कहते हैं, भाई कुछ हमारे को सुविधा मिले, कोई हमको काम धंधा, कोई मेहनत मजदूरी मिले। हम पहले बैठे रहते हैं, अब भूखे प्यासे बैठे तो खाएंगे क्या? सरकार या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने आपकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आए? कोई भी नहीं आया हमारे मदद के लिए। एमसी से बोला हमने, उसने भी बोला भी आगे से सरकार राशन नहीं दे रही तो हम आपको देंगे। आपके एमसी कौन है जी? राजकुमार, तो वो भी आपकी सुध लेने नहीं आए जी? पता ही नहीं लेने आए, गली में लंगता ही नहीं देखा। राम राम। आपका नाम जी? बिमला देवी, आपका वार्ड नंबर जी? 11 नंबर। आपके वार्ड में जो एमसी हैं उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए पिछले 5 सालों में, क्या नहीं? कुछ भी नहीं कराया, वो गरीब को ऐसे कुछ हाथ खड़ा करता है। तो आप उनसे क्या मांग करते हैं जी? हम मांगते गरीब के वास्ते कोई राशन देवे खाने वास्ते, कोई गली का सुधार करे, कोई काम देवे गरीबों को। तो यहाँ पे कोरोना की बीमारी के चलते कोई एमसी या कोई आने वाला एमसी या कोई कांग्रेस सरकार या अकाली भाजपा सरकार या आम आदमी सरकार का कोई भी आदमी आप तक मदद देने के लिए आया जी कोरोना में? कोई नहीं आया इधर, कोई नहीं आया, सब हाथ खड़े करते हैं। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराती है, तो उसमें जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? वो सोनारी गरीब की कोई सुनाई करे, कोई साथ देवे गरीब को, कोई काम धंधा लगावे, कोई राशन देवे गरीब को खाने वास्ते। इस टाइम सब का गरीब काम वास्ते बेले बैठे, ना कोई रोजगार, ना कोई खावे क्या। मैं तो एमसी अब खाने को क्या देंगे? अच्छा एमसी होवे, विकास करे, कोई गरीबों की कोई सुनाई करे, गरीबों के बारे में सोचे, ये नाली का विकास करे। यहाँ पे जो वाल्मीकि हैं उनसे कहते हैं, सफाईदारी कर्मचारियों से कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, नाली हम अपने हाथ से नाली साफ करते हैं। तो राशन डिपो वाले से बोलते हैं, हमारे राशन के डिपो वाले ने हमारे नाम काटने काट दी। अगर उनसे बोलते हैं आप वहाँ पे जाओ, कुपों में जाओ, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी हमारी सुनाई नहीं होती। वो अक्सर है, वो भी डिपो वाले दोनों से मिले होते हैं, हमें बोलते हैं भी आप हमें 2 गट्टे कटा दो, आपका राशन कार्ड हम बना देंगे। तो यहाँ डिपो कौन सा डिपो वाला है जिसके पास आपके कार्ड कट गए जी? हमारा विजय मुकंद लाल है। तो आपने इस संबंध में जो आपके एमसी हैं उनसे कभी बात करी जी? एमसी सुनाई नहीं करता हमारी, उसको राशन के बारे में बोला उसने, तब भी हमारी सुनाई नहीं की। 2 बार उसके घर पे गए, वो बोलना भी पीछे राशन आएगा तो देंगे। उसने अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को राशन बांट दिया,
हमारी गली में कोई नहीं आया बांटने के। तो सरकार जो दोबारा चुनाव कराने जा रही है अक्टूबर या नवंबर में, अगर दोबारा चुनाव होते हैं उसमें जो एमसी है वो एमसी कैसे होने चाहिए जी? हमें एमसी अच्छा होना चाहिए, जो हमारी सुनाई करे, जो विकास करेगा वो हमें होना चाहिए, जो सुविधा सबके लिए करेगा। मजदूर को राशन दे और काम धंधे पे लगाए, हमें वैसा एमसी चाहिए। कोई पार्टी का हो, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हमें ये मतलब है भी हमारे मोहल्ले का गली का सुधार होना चाहिए। ये लाइटें भी कभी जगती है कभी नहीं जगती, नाली भी कभी साफ कर, हम अपने हाथ से नाली साफ करते हैं। अभी आप जाके देख लो, मैंने अभी नाली साफ की, रोज करते हैं। पानी रुक जाता, बरसात आ जाती है, पानी अंदर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो विधायक हैं उन तक आपकी गली वासियों ने कभी आवाज पहुंचाई जी? कोई नहीं बताई, उन्होंने एमसी ने भी कभी एमएलए से बात नहीं की। तो आप एमएलए से या जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं जी? हमें यही मांगे भी हमारा गली का मोहल्ले का सुधार होना चाहिए। हमारे एमएलए से भी यही सुविधा है, मांगते भी हमें सुधार होना चाहिए, किसी पार्टी का हो। राम राम जी। थोड़ा ना जी, ओम प्रकाश थोड़ा वार्ड नंबर जी। 11। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? पहले वाले एमसी ने तो कुछ नहीं कराया जी काम। ਜਿਵੇਂ ਜੀ हाँ बिल्कुल नहीं कराया उन्हें, कोई ना कोई गलियां बनिया तो ना कोई बनया। एक तो नालियां साडियां भरिया रहिंदियां ने, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब वो है नहीं काम। और साडे एक तो साडे अपने सरकार ने अपने कार्ड कट्टे ते साडे 4 ਦੇ ना हैगे ਸੀ ते एक ਦਾ ही रह गया, एक ਦਾ ही रह गया। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? एमसी होना चाहिए ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਮਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਸੀ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਗਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। आप सफाई करते हैं नाले के नाले। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਸਫਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਲੀਆਂ ਬਣਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ मतलब साफ हो। राम राम। आपका नाम जी? शकुंतला। आपका वार्ड नंबर जी? 11। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या रह गए जी? देखो जी, पहले वाले ने तो कराया भी था और अब पे है ना जो मेंबर, उसने तो कुछ भी नहीं कराया, वो तो कुछ भी नहीं करा था। तो यहाँ इस गली में या इस वार्ड में जो पीने का पानी आ रहा है नगर कौंसिल से वह कैसा आ रहा है जी? वो ठीक आ रहा है। जो नालियां बनाई गई हैं गंदे पानी की निकासी के लिए, वो नालियों की सफाई व्यवस्था या गंदा पानी? अभी भारी नाली नहीं बनी, ना नाली बनी है ना सड़क बनी है और ना सफाई करने आता है। जो कूड़ा काट के भी पटक देता तो जिम्मेदार चकता नहीं है। तो जैसे कोरोना की बीमारी के चलते सारी दुनिया का जल जीवन रुक गया, उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों के काम भी बंद हो गए, और मुसीबत की घड़ी में जो एमसी हैं या जो आने वाले एमसी हैं या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपकी मदद के लिए आया जी? नहीं आया। मदद के लिए सारे लोग राशन मदद बांटा सुनते नहीं और है। हमारे को नहीं दिया। मदद के लिए जाते हैं तो बोलते हैं भाई हमारे को कुछ मिल रहा ही नहीं, तो आपको क्या चीज देंगे, ऐसे बोलते हैं। आप किसके पास मदद के लिए गए थे जी? हम आपके एमसी के पास गए थे। क्या नाम है एमसी का? MC उसका नाम। राजकुमार। तो एमसी वकील नहीं, उसके पास गए थे। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वो एमसी कैसे होने चाहिए जी? वो बढ़िया होने चाहिए, जो हमारी सुने, हमारी सहायता करे। हाँ, कोई काम रोजगार खोले। गली वासी को या मोहल्ले वासी को एक एमसी से क्या काम रहते हैं जी? उससे घना ही काम होते हैं जी। जैसे जी काम क्यों नहीं होते? गली होते हैं, सरकार का होता है, कोई राशन पानी का होता है, की छत है, मकान गिर रहा है, पानी चू रहा है, बारिश आ रही है, इंसान है, कोई काम हमारे धंधा नहीं है, क्या करते हैं? सारा मकान गिरा पड़ा, देख लो जाकर, भले फोटो खींच लो उसका, और कोई नहीं सुनाई करता। अब इतनी बारिश आई है, इतना बारिश से छतन में खराब हो रहा है, पानी भरा पड़ा है, गिरने वाली है छत। लिखवा लेते हैं, कहते हैं कोई पैसे आ रहे हैं बच्चों के छत के पैसे मिलेंगे, वो भी नहीं देते फिर। पैसे नहीं आया। गली वासियों ने या मोहल्ले वासियों ने जो स्थानीय कांग्रेसी विधायक हैं सरदार दविंदर सिंह जी घुबाया,
उन तक पहुंच करी जी? हाँ जी करी थी उन्होंने को भी। तो वो उन्होंने बोल रहे थे एमसी के पास राशन गया, आप उसके पास जाओ, वो बोल रहे हैं उसने पैकिंग हो रहा, राशन पहुंचा ही नहीं अब तक। मैं खुद गवाया के लड़के के पास गई हूँ, उधर आया हुआ है, वो कह रहा है आपका घर मेंबर राशन पहुँचाएगा, कोई नहीं पहुँचाया हमारे घर। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? हम तो सारा कुछ मांगते हैं कि हमारे मकान बनने चाहिए, हमारे बच्चों की सहूलत होनी चाहिए, और हमने क्या मांगना है? हम आने जो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पानी साफ हो, इंसान तो यही चाहता है। हम विधवा औरत है, हम धक्के खाते फिरते, हमारे बच्चे फिरते बेचारे साफ फिरते, तो पढ़े लिखे दोनों को कुछ होना चाहिए। जैसे सरकार दावा कर रही है अभी हमने फाजिलका में 2.5 लाख जो राशन के पैकेट बांट दिए, उसमें से कुछ नहीं मिला, हमारे पास तो एक भी नहीं आया, तो हम तो ये बोलेंगे कि किसी के पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया, घर में भी नहीं आया, हमारे पास तो एक भी नहीं आया, तो हम तो बोलेंगे किसी को ही नहीं मिला। राजू एमसी ने बांटा था राशन, परली गाड़ी ने इधर किसी को नहीं दिया, बोल रहा खत्म हो गया, पैकिंग हो रहा है, अभी पैकिंग नहीं हो रहा, 4 महीने हो गए, कैसी पैकिंग जो उसकी पैकिंग नहीं हो रही। ने बांटा, उसने भी ऐसे ही बोला मार को, नाम लिखवा लेते हैं, देते नहीं है, कहेंगे 2 दिन बाद आएंगे, 4 दिन बाद आएंगे, आधार कार्ड नंबर फोन नंबर ले लेते हैं, कहेंगे बाद में आएंगे, आपके घर पहुंच जाएगा, ऐसे बोलते हैं। 4 महीने लिख के तो लेकर 4 बार ही दिया, नहीं एक भी बार भी। आप ये क्या कार्य कर रहे हैं जी? हम तो जोड़े काट रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और क्या। इस कार्य के लिए सरकार या सरकार की तरफ से आपकी कोई मदद की जाती है जी? हमारी कोई मदद नहीं होती, हम तो करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते। काम रोजगार है हमारा, ब्याह शादियों के पहले सुन जाते हैं, ना काम है, पहले बैठे 4-5 महीने हो गए, कोई राशन पानी नहीं आया, कोई सुनाई नहीं हुई, जिधर भी गए हम उधर बोला तुम्हारे एमसी के पास जाओ, हमारा एमसी बोल रहा है कि भाई राशन आ जाएगा, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा राशन घर पहुँचा देंगे। अभी तक नहीं पहुँचाए, हम एक बार गए उसके बाद नहीं गए, हमको साफ मना कर दिया। तो आप सरकार या स्थानीय विधायक से क्या मांग करते हैं जी? हम ये मांगते हैं भाई हमारे मजदूर आदमी, हम तो हमारी कोई मजदूरी वाला काम हो जिसे हम कर सके, रोटी हमारी बन सके, हमारी रोटी नहीं बन रही, हम भूखे, मतलब भूखे ही तरह से भूखे ही, मतलब बंदा रोजगार कर सकता है, हमारे बंदे बेले, हमारे बच्चे बेले, कोई 8 पढ़ा है, कोई 5 पढ़ा है, गरीबी में। सही बात है। तो आप ये कार्य कितने सालों से करते हैं जी? ये कार्य तो हम बचपन से ही करते हैं, जब से सुख संभाली तब से पियर में यही काम था, ससुराल में भी यही काम है, पहले बेटे क्या करें तो फिर क्या करें। तो इस काम के लिए सरकार या जो एमसी हैं उनकी तरफ से किसी तरह से कोई सरकार से सब्सिडी या कोई पैसा दिलाया जाता है जी? हमें इस बारे में नहीं मालूम पैसा दिलाया जाता है या नहीं दिलाया जाता, पर हमारे तक तो पहुँचता ही नहीं, दिलाया भी जाए तो फिर भी हमको नहीं मिलता। हमें 100 रुपये जोड़े मिलता है, ये एक जोड़ा हम 4-5 दिन में पूरा करते हैं, जब 100 रुपया 20 का रोज में काम करते हैं, उसमें क्या करे, बच्चों को खिलाए का। हमारे लिए ऐसा काम हो जो भी दिहाड़ी का हो, हमारे घर चल सके, हमारा काम इतना रोजगार होना चाहिए, घर बैठा। आपका नाम जी? मनीष कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? 11। यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके गलियों में या वार्ड में क्या क्या काम कराए जी? जो पहले के यही सड़कें बनवाई थोड़ी सी, वो भी खराब हो गई हैं। पहले पानी आता था, ठीक आता था, अब तो वो भी नहीं आता अच्छे। खाना वाना जो राशन वगैरह मिलता है उसमें भी कमी आई है पहले से। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से ही मांग करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, काम आपको वैसे नहीं आ रही, राशन तो दें, गरीब लोगों का चले। मांग राम राम जी। आपका नाम जी? धीरज कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? 11। यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य करवाए और क्या क्या विकास कार्य जो रह गए जी? विकास कार्य कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਸੀਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ठीक है। तो अभी जो पंजाब सरकार अक्टूबर या सितंबर में नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बना रही है, अगर दोबारा चुनाव होते हैं उसमें जो पार्षद आए वह कैसे होने चाहिए जी? जो गरीबों की सुनेगा वही बनेगा। अक्सर एक वार्डवासी को या गलीवासी को एक पार्षद से क्या क्या काम रहते हैं जी? अपन
ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ, पढ़े लिखे बैठे वहाँ से मदद करें। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੋਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਸੀ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਥਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ। 3 साल कोर्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੋਬ ਮੇਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। पढ़े लिखे बच्चे बैठे ने, इन्हें कोर्स कितने हुए ने बच्चों ने, तो जॉब नहीं है तो बच्चे ने कितने पालनगे वो, इन्हें कहते भी खर्चे ने। तो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਸੀ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀ ਆਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ? ਇਹ ਕਰਨ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਲਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟਰਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਦੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਾਈਏ ਬੱਚੇ ਵੀ। मेरे पास इतना पैसा है जो खा भी लिए तो वो भी कर लीजिए। आपका नाम जी? योगराज, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 11। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास काम करवाए और क्या क्या रह गए जी? देखो जी, काम तो सारी बड़े हैं, अभी सड़क सारी बड़ी है, कोई काम नहीं हो रहे यहाँ तो। यहाँ जो पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने के पानी तो हम तो वहीं से लाते हैं। गंदे पानी के लिए नालियों की क्या व्यवस्था है जी? नाली देख लो, बड़ी बड़ी है सब नाली। गलियों में स्ट्रीट लाइटों की क्या व्यवस्था है जी? ट्यूब लाइट अब तो ठीक है, पहले तो बंद थी। अब तो सही चल रही। जैसे कोरोना की बीमारी फैली है, हाँ जी, इससे पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया, हाँ जी। और इस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद के लिए एमसी या कोई सरकारी अधिकारी आए जी? नहीं जी, कोई नहीं आया हमारे पास। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने जा रही है। हाँ जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी हैं वह कैसे होने चाहिए जी? एमसी चंगे होने चाहिए, जो हमारे वार्ड का काम करेगा उसको वोट देंगे हम तो। अक्सर एक वार्डवासी को एक एमसी से क्या कार्य रहते हैं जी? जैसे एक गलीवासी को या मोहल्लेवासी को एक एमसी के पास क्या क्या काम रहते हैं जी? काम तो एमसी के पास सारे ही हैं मोहल्ले के। जैसे जैसे जी? जैसे केंद्र मिलना चाहिए मोहल्ला वास्ते। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? सरकार से मांग यही करते हैं कि हमारी सुविधा हो सारी, नारी हो। हमको जैसे लॉकडाउन लगा है, कोई राशन नहीं मिला हमको, किसी मोहल्ले में कोई भी कहते भैया राशन आया। राम राम भाई, राम राम। आपका नाम जी? मेरा नाम इंदिरा रानी। आपका वार्ड नंबर जी? मेरा वार्ड नंबर 11 है जी। तो यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या रह गए जी? काम तो रहने को तो सभी रह गए, करवाने के तो अभी उनको कुछ भी काम कहते हैं हमारे को मिला नहीं है। हम करवा भी हमारे को मिलेगा तो हम करवाएंगे। तो यहाँ पर जो कोरोना के चलते पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया, उस मुश्किल घड़ी में आपकी मदद के लिए कोई एमसी या कोई अधिकारी आए जी? नहीं, हमारे कोई नहीं आया। तो अभी सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराती है, तो उसमें जो पार्षद आए वह कैसे होने चाहिए जी? हमारे को अच्छा होना चाहिए, जो हमारे गलियां बनवाए, हमारी देखभाल करे, हमारे पूछे, हमारी बच्चियों की शादी के लिए पूछे आके, कोई हमारी मुसीबत की घड़ी में आए, कोई हमारी बीमारी की पूछे, भाई तुम्हारे कैसे हैं। हमारे अभी अभी डेथ हुई है, कोई भी अभी तक पूछने नहीं है। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? हम ये मांग करते हैं भी अच्छा हमारा कोई एमसी होना चाहिए और कोई सुविधा दें। घर में कोई कामकाज नहीं है, कोई खाने को नहीं है, बहुत मुसीबत की घड़ी चल रही है इस टाइम। सर आपका नाम जी? मेरा नाम युवराज बंदे परिया जी सर। मैं एक समाज सेवक हूँ जी, नौजवान सेवा समाज सेवा संस्था से जी। सर मैंने प्रशासन से और एमसी साहब से कई बार बेनती की थी भाई यहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगने चाहिए,
यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था, गुड़िया का एक्सीडेंट हुआ था। जब भी मैंने बोला था प्रशासन को कोई लगना चाहिए, पर नहीं, कोई देखभाल नहीं। और एरिया में स्पीड ब्रेकर लग रहे हैं। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 11 है जी। तो इस वार्ड में जो पार्षद थे उन्होंने क्या कार्य कराए और क्या जो रह गए जी? कार्य तो देखो कुछ भी नहीं कराया जी, कार्य कुछ नहीं। कार्य आपके सामने है सर, आप ये नालियाँ देख सकते हो, कैमरा कार्य। तो यहाँ पर गंदे पानी की जो नालियाँ उसकी निकासी का क्या प्रबंध है जी? निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। जो नालियाँ बंद है तो बंद है जी, कभी महीने के अंदर अगर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने के पानी की यहाँ पर आरओ है, सभी जनता वहाँ से पानी लेकर आती है। तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? स्ट्रीट लाइटें सही है सर। सफाई कर्मचारी की क्या व्यवस्था है जी? सफाई कर्मचारी की व्यवस्था अभी कभी आते हैं कभी नहीं आते, ये व्यवस्था है जी। अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा चुनाव कराती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो पार्षद आए हुए कैसे होने चाहिए जी? सर पार्षद ऐसा होना चाहिए कि उनको चाहिए जैसे मोहल्ले में कोई बीमार है उसके घर जाना चाहिए, उसको अस्पताल लेकर जाए या उसको पता ले। मैं भी एक समाज सेवक हूँ, मैं भी अस्पताल में लेकर जाता हूँ। कल मैं रात को 1:30 बजे पेशेंट को गया था अस्पताल। हम ये चाहते हैं, पर मेरे पास कोई वोट मांगने के लिए ना आए, क्योंकि मेरी माता के कैंसर था, मेरे फादर साहब भी बीमार थे। यहाँ पर लीडर तो बहुत हैं 11 नंबर वार्ड के अंदर, पर लीडर ही दिखाते हैं, पर किसी के कोई दुख सुख में नहीं आते। मेरी माता के कैंसर रहा था, कोई भी लीडर कोई पता लेने के लिए ना है, कोई एमसी नहीं आया, कोई लीडर नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना बीजेपी का है, ना कोई आम आदमी पार्टी का आया। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करता हूँ भाई अच्छी एजुकेशन हो, साफ सफाई हो, गलियाँ अच्छी बनी हो, स्पीड ब्रेकर लगे हों। आपका नाम जी? माया देवी। क्या परेशानी है आपको इस वार्ड में, इस गली में जी? इस गली में देख लो आप, हाल देख रखिए गाड़ियों में क्या हाल हो रहा है। सड़क का बुरा हाल है जी। सड़क की कहते हैं गली नहीं पड़ती है। तो आप क्या मांग करते हो अपने एमसी या सरकार से जी? एमसी सरकार से यही चाहते हैं, हम कुछ उन्हों से कुछ लेते नहीं है। कभी काम पड़ा वो कभी उन्होंने हमने सुनाई नहीं करती, वोट पड़ते हैं तो आते नहीं है। तो आप यही कहते हैं भाई सड़क बनाओ हमारी गली में, गलियों को ये सफाई सफाई मल्ले की होनी चाहिए। यही मांग रहे हो, क्या मांग रहे हैं? कोरोना की बीमारी के चलते एमसी ने आप तक कोई राशन या कोई चीज राशन नहीं आया इस गली में इस बार। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी है वो एमसी कैसा एमसी होना चाहिए जी? एमसी होना चाहिए जो काम करे हमारा, जो हमारा काम करेगा वो एमसी होना चाहिए। नहीं हमारी नाली बन रही, ना हमारी गली बन रही, ना कोई एमसी आएगा तो फोटो बाद में आएगी। और ना कोई और गरीब राशन पानी मिला, ना कुछ मिला। कोरोना में और ये क्या जवाब कमान कहाँ जाने कमान गाड़ी दप्पा कर रहे हैं। हमें खाना भाई लग रहा है बेचारा दिहाड़ी नहीं पकड़ करके ला रहा, कहीं पट्ठल धो रहा, कहीं कुछ कर रहा है। आपके जो एमसी है उसका नाम क्या है जी? राजकुमार है वक्त नाम। तो राजकुमार के परिवार ने या राजकुमार ने आपकी कोई सुध नहीं ली कोरोना के चलते जी? अब कहाँ वो है आपको कुछ भी ना लिया। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं जी? सरकार को हमारी गाड़ी बननी चाहिए और हमारे लोग को राशन पानी मिलना चाहिए। और का गरीब कहाँ से खावे, जिनके 5-5, 6-6 बच्चे खान कमाना रहा तो कहाँ जाएंगे वे? कांग्रेस सरकार का ये कहना है अभी फाजिलका में 2.5 लाख गट्टे जो राशन के बांटे गए हैं, वो 2.5 लाख में आपका नंबर आया जी? कोई नंबर ना आया। हमारा तो बारी आई नहीं, उधर से वापस हो गए। कह रहे लाएंगे, अब लाएंगे, हफ्ते बाद लाएंगे, आए। तो जो मौजूदा एमसी है क्या जी? मिला वो मिला। जो एमसी है या जो विधायक है उन्होंने कभी इस वार्ड में, इस गली में चक्कर लगाया जी? कोई नहीं लगाया। वोटा मंगण आते एक बार वोटा मंगण जरूर आते, मुड़ के सकल ना कोई कम करना ना कोई सकल ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ नालियां ते गलियां तुसीं वेख ही रहे हो जी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ ਜੀ?
ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਗਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਐਮਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਐਮਸੀ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਲਮੀਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਿਰੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ घूमते ਨੇ जी। वार्ड नंबर 11 में लोगों की जुबानी थी वार्ड की कहानी। इस संबंध में हम एमसी के घर पहुंचे हैं और बात करेंगे एमसी से और उनके पति सीनियर कांग्रेसी राय कुमार जी से। हम आपको दिखा रहे हैं उनके घर, अभी उनसे करते हैं बात, उन्होंने क्या कहा यह जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आप वार्ड नंबर जो मौजूदा नया 11 है वहाँ पर पिछले कितने सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं भी वहाँ पर इस वार्ड से तकरीबन 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार है। तो आप पिछले 20 आप यहाँ खुद कितनी बार चुनाव लड़े? मैं भी एक बार दफा 2008 में चुनाव लड़ा, मैं खुद लड़ा था, और जो सा कह दिया मेरी मिसेज चुनाव लड़ी है। उनका नाम क्या है जी? विमला देवी। हम आपसे इसके साथ ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि मैं लगभग 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, जैसे कि साल 2020 चल रहा है, 20 सालों की बात करें तो आप 2000 से पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आपने इतने सालों में पार्टी में जुड़ के, आपने बोला कि 2 बार, एक बार मैं चुनाव लड़ा, एक बार मेरी मैडम विमला देवी जी चुनाव लड़े। विमला देवी जी, आपको चुनाव लड़के कैसा लगा जी? ठीक लगा। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि आपको अपने परिवार से चुनाव लड़ना पड़ा? मुझे उन लोग को ठीक लगा जी, मैंने तो मेरा लड़ी। तो आपने एमसी बनने के बाद अपने वार्ड में लोगों के हित के लिए क्या काम करवाएंगे? काम क्या है, जो से भी आते हैं, सेना वाले आते हैं, या सब कुछ जो आते जो कर देते हैं। तो यही हम आपके वार्ड का सर्वे करा, लोगों का ये कहना है कि यहाँ गंदे पानी की जो नालियाँ हैं उसकी सफाई नहीं हो रही, और हमें जो कोरोना के चलते राशन भी नहीं मिला जाए। राशन तो दिया था पर उतना ही आया था, 120 गट्टे आए, उतना बांट दिया, बाकी अभी आया नहीं। गंदे पानी की नालियों की सफाई नहीं हो रही, सफाई तो कराते हैं। तो लोगों ने ये इल्जाम लगाया है कि उनकी गलियां नहीं बनी, जो कि भाजपा के एमसी थे, आपकी 7 वाली गली में रहते थे, उन्होंने अपनी गली बनवा ली और बाकी वार्ड की गलियां नहीं बनी, जबकि उन्होंने आपको वोटें डाली। उन लोगों की गलियां क्यों नहीं बनी, उसका क्या कारण है? उसका क्या कारण है? सरकार कारण तो मैं बताऊंगा ना उसका कारण क्या है। जी आप जो भी है टेंडर हो चुका है, आज तकरीबन साल हो गया टेंडर हुए को। तो कुछ अपने टीवी टावर वाले पास है, मैंने 3-4 गलियां बनवाई हैं। एक गली मेरे वार्ड के अंदर है, जटिया मोहल्ला के अंदर बनी है, और जो बाकी है, जो उसका जो टेंडर मेरे पास जो था, जैसा भी था वो टेंडर मेरा पास हुआ। उसके बाद ये कोरोना लग गया, कोरोना के बाद वो काम एक्चुअली वो रुक गया। और अब जो सी भी स्थिति है कि भाई हर जो टेंडर है मेरे सारे मोहल्ले की जितनी भी गलियां हैं सब ओके है बनाने के लिए, क्योंकि हर मतलब जो भी है गलियों का टेंडर हो चुका है। तो ये 2-4 दिन में कौन सा कई काम हम शुरू करते हैं। आपने बताया कि आपने वार्ड में गलियों का काम टेंडर हो गया, लेकिन आपके वार्ड के वार्ड वासियों, गली वासियों, जो लंबी गली है एक नंबर, उस गली वासियों का ये कहना है कि कोरोना के चलते हमें हमारे नाम लिख लिए गए, राशन आएगा, आज 4 महीने हो गए, लेकिन हमें राजकुमार जी की तरफ से या विमला देवी
जी की तरफ से कोई भी राशन हो देखो जो बात तो यह है कि भाई अब सरकार की तरफ मैंने जो से भी जो लिस्ट बनाई थी, मैंने लिस्ट बनाकर 450 आदमियों को लिस्ट मैंने दी, 450 आदमियों को लिस्ट मैंने दी। और उसके अंदर मैंने जो कुल मिलाकर जो मुलाजिम थे या जिनके घर अच्छे थे उनकी मैंने एक कटौती कर 350 आदमियों को मैंने लिस्ट तैयार की। तो उसके अंदर मैं 120 कट्टे जो राशन मुझे मिला, मेरे पास उस चीज की लिस्ट है, प्रूफ है। कोई मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई घर में बांटा है, घर बिठाकर बांटा है। मैंने घर घर जाकर जो भी राशन है मैंने अपने उनको घर घर में दिए हैं। और मैं भी फिर भी इनसे कहता रहा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ राशन दो, जो कोई पब्लिक है जो नाराज है आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है। तो भाई अब सरकार आपने कहा भी 550 की आपके पास लिस्ट थी, 450 उसमें 100 आपने काट दी। हाँ जी, 350 की लिस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो 350 में से आपने 120 को राशन की मुहैया करा दिया। हाँ जी। बाकी जो आपने लिस्ट किसको जमा करवाई थी? ये हमने नहीं, इनको MLA साहब के जो PA साहब है उनको लिस्ट जमा कराई। तो जो MLA के PA में बाकी 200-250 लोग रह गए, 250 रुपए उनको क्यों नहीं मिला जी राशन? अब मैंने तो जी बहुत उनसे मतलब जोर करा, कभी कहते थे आज 4 दिन बाद ले जाना, 2 दिन बाद दे देंगे, पैकिंग नहीं है या माल नहीं है या कैसे भी है। चलो हमने तो उनका हुक्म मानना है। अब हमारा ये कोई धक्का तो है नहीं उनसे कि अभी हमें राशन दो। और दूसरी बात यह है कि भाई राशन तो तकरीबन मोहल्ले के अंदर जो भी आया है कि भाई कहीं ना कहीं से कोई ना कहीं से तो जो सुविधा जो लगा लो, अपने संस्था लगा लो, हर एक के घर में राशन है, 2-2, 3-3 बार राशन दे गए। चलो ठीक है, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि भाई जो चलो दिए हैं, किसी ने भी दिए हैं, मेरा उस पर कोई वो नहीं है। तो लोगों ने ये भी इल्जाम लगाया भी इस वार्ड की गलियों के साथ जो गंदे पानी की नालियां हैं उसको बने आज 20 से 30 साल हो गए, लेकिन उन नालियों में सफाई व्यवस्था पूरी नहीं हो रही। उसके बारे में आपने क्या एक बात मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे आज 2 साल में MC बने को हुए मेरी मिसेज को। आज से पहले कोई भी रहा, बीजेपी का रहा या कांग्रेस का रहा है, उसके अंदर मुझे तो कोई मतलब है, उनसे मैं कोई इल्जाम उन पर नहीं लगा सकता इस चीज का। भाई मुझे 2 साल के अंदर मुझे मैं MC मेरी मिसेज बनी है, तो 2 साल के अंदर जितना भी है, जैसे टेंडर पास हुआ, जैसे भी है, तो वो मैंने अपना कराया है। उसके बाद जो हमारे पास जो टेंडर अब हमारे जो अब काम शुरू है, तो काम है जो सब वो काम लगभग सब चल रहे हैं और मेरा वार्ड का भी चलेगा 2 दिन में। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ नालियों की सफाई के लिए जो कर्मचारी आ रहे हैं वो हफ्ते में 1 या 2 दिन आते हैं, नालियों में पानी की निकासी नहीं हो रही, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने राजकुमार जी आप तक और नगर कौंसिल के अधिकारियों तक भी मांग की है, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हो रही। देखो जी बात तो ये है कि भाई नालियां हैं जो सी आज मान लो, मैं इसी बात जो आपने पहले हमसे दोहराया कि भाई आज 25-30 साल हो गए, सड़कें बनी है नहीं है। आज वो नालियां जो सी है बहुत उनकी हालत खस्ता हालत है, उसकी बहुत खस्ता हालत है। तो हम ये भी कहते हैं कि कोई परिवार के अंदर जैसे हमारा एक घर परिवार है, आपका भी है घर परिवार, तो कुछ हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि कुछ हम भी उस पर गौर करें। अब इससे यही बात मैं कहता हूँ, जब भी कोई किसी चीज की प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे फोन करता हूँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार तुम नाली सफाई करो, अच्छी तरह कर दो, ताकि जो हफ्ता 10 दिन तो उसके अंदर गैप पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे का ये भी कहना है भी आपको सरकार की तरफ से जो मौजूदा काउंसलर है उनको तनख्वाह भी दी जाती है, लेकिन जो MC है वह काम कराने की बजाय जो कोर्ट कचहरी में रजिस्ट्री के जो टेस्ट करने के 200 से 300 रुपया ले रहे हैं, जो हमारी लिए मुश्किल है। आपके गली जो पीछे वाली गली के लोगों का कहना है। देखो जी, मैं इस चीज से बिल्कुल बात करूंगा कि भाई जो भी रजिस्ट्री का है, जो देखो हम कोई इतनी हमारी कोई प्रॉपर्टी कोई सरकार ने हमें कोई ऐसा कोई धंधा नहीं दिया जाके सब हमारे साथ कोई अटैच है, तो हमें कोई आमदन वहां से हो या किसी चीज के, तो हम तो अब ऐसा है कि भाई जो भी है, मेरे वार्ड वासियों से आज तक मैंने किसी तरह की कोई पैसा नहीं लिया, किसी तरह का भी काम कर रहा हूँ, लगभग उनके साथ चल रहा हूँ।
मैं अपनी जो भी काम है, किसी की जमानत है या कोई भी है, मैं अपनी मिसेज को साथ लेकर जाता हूँ। जब उन्होंने मुझे बनाया है तो मेरा हक है उनके साथ जाने के लिए। और अब आप ये लोग कहते हैं, देखो जी कोई भी है, सरकार चाहे कोई भी आ जाए, रजाबंदी तो किसी से मतलब लोग तो किसी से भी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि भाई आज मैं सफाई इस गली की, मैं अपने मेरी गली की करा रहा हूँ, तो लोगों को भी कोई अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जो अब ये जो आज तक ये जो प्लास्टिक जो चल रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है। जो झाड़ू गोबर मारती हैं, लेडीज मारती हैं, चलो नाली में कर देती हैं, उसको तो अपने आप ही तो कंट्रोल रखना चाहिए ना। आपने कहा कि हमने विधायक को लिस्ट दी जो बाकी 200-250 लिस्ट बच गई, इसमें राशन नहीं आया, उसके बारे में आपको विधायक या उनके नुमाइंदों ने क्या कहा जी, और आप वार्ड वासियों की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैंने परसों भी फोन किया था, वो कह रहे कि भाई 1-2 दिन के अंदर जो सा आपका राशन है वो हम आपको भेज देंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक परिवार के अंदर ठीक है, लॉकडाउन है, हर एक चीज के अंदर हर एक आदमी की मजबूरी है। इस टाइम लॉकडाउन के अंदर भी मजबूरी थी। तो मुझे ये नहीं कि कोई मेरे घर से जा रहा है, सरकार दे रही है तो मुझे कोई इतराज नहीं। सरकार दे रही है तो मैं अपने घर से नहीं दे रहा। अब आप ये लगाओ कि भाई जोन से आज घर के अंदर 10 मेंबर है, अब 10 मेंबरों को हम एक आदमी को तो कोई राशन कोई सरकार भी नहीं दे सकती, जब कोई कैसे भी सरकार है, पर हमसे कंप्रोमाइज करें। आज मान लो एक परिवार के अंदर, मेरे परिवार के अंदर 4 परिवार हम रह रहे हैं, 4 मेंबर हम रह रहे हैं, तो उसको मान लो कि हम सरकार की तरफ से कुछ भी राशन आता तो हम डिवाइड करेंगे उसको, चल इसके भाई 2 दे दें, और ताकि जो सा कभी आपसी में भाई मतलब इसका कंप्रोमाइज कर दें। आप पिछले 2 सालों से इस वार्ड में काउंसलर हो, आप 2 सालों से एमसी हो, आपने 2 सालों में ऐसे क्या काम कराए कि आने वाले समय में जो अक्टूबर में पंजाब सरकार दोबारा चुनाव कराने जा रही है, भी लोग आपको वोट दें? का भेदभाव नहीं किया, ये सब के साथ चलिए अभी कोई कांग्रेस पार्टी ने अज तक किसी नाल भी अज तक भेदभाव नहीं किया, क्योंकि गरीबों की पार्टी कांग्रेस ही है, जिन्होंने जिला कभी कुछ भी है। अज तो हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भी कांग्रेस ने की किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया कि जिहड़ा तुसीं भ्रष्टाचार जिहड़ा सब कुछ तुसीं ये 5 सालों से या 10 सालों से मोदी सरकार जो आई है तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया कि भाई वो कांग्रेस पार्टी ने अज तक किसी के नाल भी भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि ना कांग्रेस पार्टी ने भेदभाव किसी नाल रखना है, क्योंकि गरीबों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है जी। तो वार्ड वासियों का इतने ये भी कहना है कि जो साढ़े राशन कार्ड ने कटे गए हुए ने, तो सारे नए राशन कार्ड भी नहीं बन रहे, तो साढ़े पुराने भी कटते गए, तो सानू राशन नहीं मिल रहा। देखो जी वो गल इस तरह है, राशन कार्ड जेडे कि भाई एक मुहैया चलाती सी कि भाई ये फार्म जेडे कि भाई है ना भाई राशन कार्ड बन रहे हैं तो ये तुसीं भराओ, ठीक है। एक्चुअली अज मान लो कि मेरे परिवार नाल मेरे 2 बेटे ने भाई राशन मिल रहा, सानू मिल रहा है, तो उन्होंने एक ये चीज सोची कि भाई यार मेरे बच्चों का जोड़ा राशन कार्ड है भाई अलग किया जाए साढ़े तो उस मतलब वो जो फार्म भरन के बावजूद जोड़े उन्होंने राशन जोड़े उन्होंने कट्टे गए। और सानू मतलब है कि भाई ये है कि सानू भी महसूस होता जो किसी गरीब बंदे का राशन कट्टिया जाए, राशन कार्ड कट्टिया जाए तो वो सानू भी महसूस होता है, क्योंकि जी कि जिन्होंने को राशन कार्ड है उन्होंने सरकार ने पहला भी देता सी, ਜਿਹੜੇ कि 6 महीने की कणक आती है, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ कि लॉकडाउन के 3-3 महीने की सरकार ने ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 5 किलो जी के हिसाब ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, वो भी उन्होंने मिल गया। तो दुख तो सानू ये भी है कि जिन्होंने बेचारियों जिन्हों का राशन कार्ड कट्टे गए उन्होंने नहीं मिले, तो उन्होंने महसूस तो होना है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ कार्ड वास्ते कि मैं तकरीबन उस टाइम
मेरे को लिस्ट पई है कि भाई मैं जेडे कि भाई है ना मैं 350 400 बंदियां दा लिस्ट बना के मैं राशन कार्ड की मैं भेजी सी। नमस्कार जी, आपका नाम जी? ओम प्रकाश देगवाल। आप जो नए वार्ड नंबर 11 से अब संबंध रखते हो, हाँ जी। तो इस वार्ड में आप भाजपा से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपने कभी इस वार्ड से नुमाइंदगी जो नगर कौंसिल के लिए एमसी की करी थी? जी। कौन से साल में आप इस वार्ड से एमसी की नुमाइंदगी कर रहे थे? 2015। आप 2015 में यहाँ से चुनाव लड़े या एमसी रहे थे? चुनाव लड़ा। तो किसके मुकाबले आप चुनाव लड़े? इसमें 2 कैंडिडेट मेरे विरुद्ध थे जी। एक तो अपने सिलेंडर की तरफ से रोकी बाई की तरफ से, और एक कांग्रेस की तरफ से। तो उसमें कौन जीता जी? उसमें मैं ही जीता था। तो तब आपने अपने वार्ड में क्या क्या विकास के काम कराए थे? विकास के जी मेरे पास 3 एरिया है जी। अपने टीवी टावर एरिया, राधा स्वामी कॉलोनी और ये महल्ला। तो 2 गलियां इस महल्ले में बनवाई है जी, और 6 गली टीवी टावर एरिया में, और 1 गली राधा स्वामी कॉलोनी में। तो अभी 2015 में आपने एमसी का चुनाव जीता और 2020 तक आप एमसी रहे? जी नहीं, उसमें 2 साल ही एमसी रहे। 1 साल वैसे पीरियड वैसे मिल गया था, मेरे वाइफ है जो एक्सपायर हो गई थी। उपचुनाव दोबारा से हुआ। तो तब आपकी क्या स्थिति रही थी? तब भी स्थिति मेरी बहुत मजबूत थी जी, पर मेरे साथ धक्का हुआ है। ये मैंने पार्टी वालों से पहले भी कह दिया था, धक्का होगा, इसको रोक लेना, सीट मेरे से ले लेना। तो अभी जब कोरोना की स्थिति आई, कोरोना की स्थिति में लोगों का काम काज जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो उस जीवन में जब लोग घर में बंद हो गए तो उनकी मदद के लिए आप या आपकी पार्टी की तरफ से क्या काम किए गए? जी मेरी पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ बिल्कुल। और किसी भी पार्टी की तरफ से जो काम थोड़ा बहुत किया गया वो भी गलत था जी। पूरा मोहल्ला मतलब कि बहुत बड़ा है, सिर्फ 3 गली के अंदर मतलब कि राशन आया, और वो 3 गलियों के सिवा 4थी गली को राशन नहीं मिला। आपकी पार्टी की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया गया जी? अब ये तो पार्टी वाले जाने जी, या मतलब कि मैं कैंडिडेट नहीं था। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर या नवंबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव कराने का ऐलान कर चुकी है। हाँ जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो क्या आप अपनी पार्टी से दावेदारी करेंगे? पार्टी ने तो दावेदारी मेरे को ही दे रखी है जी, पर मेरा अभी विचार नहीं है। पार्टी से तो मेरे पास फोन आते हैं, वो तो कह रहे हैं भी इलेक्शन तुम्हीं को लड़ना है। और एक सबसे जो मैं तो बुरी बात ही कहूँगा वो ये कि 5 चुनाव हो चुके हैं जी मेरे पीरियड में। 25 साल मतलब कि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। 5 चुनाव हुए जिनमें मतलब कि एक बार जेंट्स रहा है, बाकी लेडीज ही रहा है। ये भी क्या, ये हमारे संग जाती है जी। आप क्या मांग करते हो जी अपनी पार्टी मैं से तो या कहता सरकार हूँ से? सरकार से भी पार्टी से भी मैंने तो ये कहा कि ये वार्ड जेंट्स होना चाहिए। ये बार बार लेडीज क्यों? पिछली दफा भी लेडीज, इस दफा भी लेडीज, उससे पहले निन्ना एमसी आया, उससे पहले फिर राजरानी लेडीज, मतलब के 4 एमसी लेडीज की तरफ से यहाँ से बन गए हैं, और बीच में एक बार जेंट्स रहा है। आपने कहा भी पार्टी से आपको बड़ी हाँ, बात- पार्टी से मैंने कहा था कि ये जेंट्स क्यों नहीं किया जा रहा, ये हमारे साथ धक्का है। तो अभी आपने बताया भी आपकी पार्टी बीजेपी से आपको बड़ी बार फोन आ गई, आप हमारे तरफ से दावेदार हो, आपको चुनाव लड़ना है। हाँ जी। तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैं तो पहले ये पार्टी वाले घर पे भी आएंगे, सभी आएंगे, उनसे पहले तो मैं वार्ड के बारे में बात करूंगा जी। आपसे भी वही बात की है और पार्टी से भी यही बात करूंगा। अगर आपको टिकट देते हैं तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं जी, अभी तक तो मैंने बिल्कुल सोचा नहीं। अगर पार्टी किसी और उम्मीदवार को आपके वार्ड से बीजेपी टिकट देती है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? मैं पार्टी का साथ हूँ। आप सरकार से या प्रशासन से क्या मांग करते हो?
सरकार ने तो देखो जी, अब जो ये लॉकडाउन हुआ है इसमें भी मतलब कि कोई हेल्प नहीं की, चाहे पार्टी कोई भी है। दूसरी पार्टी ने भी इतना कोई हेल्प नहीं किया, और हमारे तो बीजेपी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। अभी आपके शहर में बीजेपी में दो ग्रुप चल रहे हैं, जैसे कि साबका बीजेपी के विधायक चौधरी सुजीत कुमार जैनी ग्रुप और दूसरा नगर कौंसिल के साबका प्रधान श्री राकेश सिंह धुरिया ग्रुप जी। तो आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हो? मैं चौधरी सुजीत कुमार जैनी से। तो अगर आपको जैनी साहब इस वार्ड के लिए प्रतिनिधित्व देते हैं तो आपका क्या कहना है? ये तो जी जब जैनी साहब आएंगे उसी वक्त ये बात क्लियर होगी, पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा वार्ड वासी मेरे साथ हैं जी, उनसे मेरा मतलब कि अच्छा रिश्ता है, वो तो मेरे साथ ही हैं। वार्ड से मुझे कोई चिंता नहीं है। नमस्कार जी। बाबू जी आपका नाम जी? राजेंद्र सचदेवा। बाबू जी आपके वार्ड में जो 10 साल एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या काम कराए और क्या नहीं कराए जी? काम उन्होंने इतने ज्यादा नहीं करवाए, मतलब उन्होंने इस तरीके से करवाए हैं भी थोड़ा सा करवा दिया, बीच में आधा छोड़ दिया, आधा करवा दिया, आधा छोड़ दिया। ये देखिए आपके सामने ये गली है, जब बरसात आती है तो यहाँ इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है, लोगों से पैदल तो चल ही नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। लेकिन उसके कानों पे जू नहीं रखती। तो आपने या गली वासियों ने उन तक कभी मांग पहुंचाई जी? उनको कई बार कहा है, जाकर के कहा है एमसी साहब को भी आप इस गली का थोड़ा सा करवाओ, कुछ न कुछ। म्यूनसिपल कमेटी में भी गए हैं। अक्टूबर में पंजाब सरकार दोबारा एमसी के चुनाव करवाने जा रही है जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी आए वो कैसे होने चाहिए जी? एमसी वो होने चाहिए जो मोहल्ले का या अपने वार्ड का ख्याल रखें, अपने मोहल्ले में अपने वार्ड में लोगों के दुख सुख में को सुने और उनके काम करवाएं। हाँ जी बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? कृष्णलाल ठकराल। आपके वार्ड के जो एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या जो रह गए जी? हमको हो गए 25 साल, कोई एमसी महल्ले में आया ही नहीं, ना पूछने आया ना दसने आया भी क्या कराना है जी। ये तो महल्ले वाले ही हैं, डायरेक्ट एमएलए से मिलके करा लेते हैं। तो कोरोना की महामारी के चलते सारी दुनिया का कामकाज बंद हो गया, सारी दुनिया घरों में बंद होगी, तो इस मुसीबत की घड़ी में आप तक कोई एमसी मौजूदा या आने वाला उम्मीदवार आप तक कोई पहुंचा जी? ना कोई नहीं पहुंचा जी। तो अभी पंजाब एमएलए का मैसेज आता है, कोई लोड है तो बताओ। पंजाब सरकार दोबारा चुनाव कराने जा रही है अक्टूबर में। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो जो एमसी आए वह कैसे होना चाहिए जी? बस पढ़े लिखे अच्छा इंसान होवे, गली महल्ले का पता होना चाहिए उसको भी कौन रहता है कौन नहीं रहता। बड़ी मार तो ये है ना, ये महल्ला रिजर्व है, 20 साल से रिजर्व ही चल रहा है, कोई रिजर्व वाले इधर आते नहीं है, कोई जनरल कैटेगरी ज्यादा इधर मारी इस करके पड़ रही है। हमने इस वार्ड के जो पहले पार्षद हैं बाबूलाल जी, उन्होंने कहा भी हमने इस एरिया में खूब विकास करवाए हैं। ना किसी ने नहीं। राय कुमार जी एमसी है, सॉरी। ये तो थोड़ा कराया उसने, की ना इधर ना जी, नीने ने माड़ा मोटा कराया, बस जेड़ा कराया जी। तो राय कुमार जी ने इधर आपकी सुध नहीं ली? बाकी सारा डायरेक्ट ही हो रहा है जी। कभी नहीं आया। 6 मुलाजिम जो इसमें कमेटी के हैं, यहाँ पे इस महल्ले में रहते हैं, वो डायरेक्ट एमई साहब को ईओ साहब को बोल के करा लेते हैं जी। कोई नहीं आता पूछने यहाँ पे भी क्या है क्या नहीं है, कोई नहीं आता इधर, सब डायरेक्ट चलता है जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? मैं विजय चावला। हम बस ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो 10 साल पहले एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड में आपकी गली में क्या काम कराए और क्या काम नहीं कराए जी? देखो जी, इस तरह है जेडे एमसी ने इन्होंने अपने बहुत मुश्किल नाल सड़का ही बनवाई, बहुत मुश्किल नाल, मगर लग लग के टोटे टोटे करके। एमसी तो नहीं आया ना अपने महल्ले? हाँ, महल्ले च कोई एमसी नहीं आया। जी सड़क भी बनी है ना, ये बहुत 4 वारियां थोड़े छोटे टोटे करके बनी है, जो भी सड़क बनी है ये भी उच्चियां नीवियां, कोई सही ठेकेदार ने भी सड़क सही नहीं बनाई। ते नाल ही जेड़ा पार्क है, ना ही कोई पार्क की डेवलपमेंट करांदे है, महल्ले वाले कोई करान तक करांदे है। सैकेंडली महल्ले दे विच सारे आउटसाइडर पार्क दे विच आंदे है, माधव नगरी राधा स्वामी कलोनी किसी ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਆਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਹੀ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਐਮਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਮਸੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ पार्क की संभाल वास्ते जो भी है सन दिता जाए ਉਹਦੇ वास्ते फंड। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।